भावुक तो कोई भी व्यक्ति बिहार का हो जाएगा भाई। हमारे जैसा कार्यकर्ता ये सपना में सोच सकता था कि हम लोग नहीं रुक रहे हैं एमएलसी हो जाएंगे। वो जो भी कार्यकर्ता सब तो जाना पहचाना चेहरा था। अब स्थिति यह है कि मोबाइल लोग हम लोग स्विच ऑफ कर लिए। अब गांव का गरीब कार्यकर्ता जिसको कोई मतलब नहीं है भाई, हम लोग न जानता है न मिलता है, वो अब फोन करके रोता है। क्या चाहता है भाई? एमएलसी चाहता है? कुछ नहीं। मैं उदाहरण है मेरे पास दर्जनों। अपना जमीन बेच दिया लेकिन नीतीश कुमार का सर नहीं झुकने दिया कभी। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, यह सुनते ही जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता भावुक और आक्रोशित हो गए। कल तो फूट फूट करके सीएम हाउस के बाहर रो रहे थे। आरोप संजय झा, ललन सिंह, मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, हर नेता कार्यकर्ता रो रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं पार्टी के जो शीर्ष नेता उनके खिलाफ। देखिए, कार्यकर्ता पूंजी होता है, उसके त्याग और तपस्या के बदौलत ही आज नीतीश कुमार जी जिस मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने राज्यसभा जाने का नामांकन भरा, उनके अधिकार क्षेत्र में। लेकिन हमारे दल के कार्यकर्ता मर्माहत इसलिए हैं कि हमने वोट मांगा था 25 से 30, फिर से नीतीश। तो आज जो जनता का भरोसा हम पर है, जो दिल से हमको प्यार करता है, जिसने जाति की दीवार छोड़कर, धर्म की दीवार छोड़कर नीतीश कुमार जी के प्रति असीम श्रद्धा दिखाई, आज वो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी के कार्यकर्ता ही स्वाभाविक आक्रोश है। इसको दूसरे रूप अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हैं और उन्हीं के बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं। वो जो भी कार्यकर्ता सब तो जाना पहचाना चेहरा था। अब स्थिति यह है कि मोबाइल लोग हम लोग स्विच ऑफ कर लिए। अब गांव का गरीब कार्यकर्ता जिसको कोई मतलब नहीं है भाई, हम लोग न जानता है न मिलता है, वो अब फोन करके रोता है। अब समझिए ये परिस्थिति बिहार के अंदर क्या भावुक क्षण है। ये दक्षिण भारत के राज्य में मैं सुनता था, लेकिन बिहार के सार्वजनिक जीवन में हम पहली बार सुन रहे हैं कि इस ढंग का भाई समर्पण नीतीश कुमार जी के प्रति। और लोग कौन नहीं चाहेगा? हमारे अभिभावक हमारे सामने रहे, सामने रहने से एक मन में संतुष्टि मिलती है। अब हमारे दल की कार्यकर्ता की ही इच्छा है कि भाई सामने हम रहें। या स्मरण करिए, जब 9 महीना के लिए मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, तरह तरह के कयास उठाए जा रहे थे, नीतीश कुमार जी ने 3 शब्द बोला था, मैं हूं ना। यही पार्टी कार्यालय, जनता दल यू के कार्यालय के छोटे हॉल में। और वह शब्द इतना लोगों के दिल पर पड़ा था, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल लौट गया था। आज फिर कॉन्फिडेंस लेवल गिरा है। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का यह जिम्मेवारी है कि इस विरासत को कौन संभालेगा, उस भरोसे को कौन जीतेगा, उस कमी को कौन दूर करेगा। यह तो मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ कर दिया, अब उनको जो करना था कर दिया। अब हमारे पाले में सवाल है कि हम उन कार्यकर्ताओं की पीड़ा के कैसे साझीदार बने। क्या चाहता है भाई? एमएलसी चाहता है? कुछ नहीं। मैं उदाहरण है मेरे पास दर्जनों। अपना जमीन बेच दिया लेकिन नीतीश कुमार का सर नहीं झुकने दिया कभी। परिवार को कुर्बान कर दिया, पारिवारिक हित को छोड़ दिया। नहीं जाए झोला लेके घूम रहा है। अरे आज ना हो गया वो अच्छा दिन आ गया। वह दौर भी नीतीश कुमार जी ने देखा। 2 बार विधानसभा का चुनाव हार गए, कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री तो जरूर बनूंगा। आज वही विरासत है कि नीतीश कुमार जी यहाँ पर, विरासत की रक्षा मूल बात है। आप भी भावुक हो गए पूरे। नहीं, भावुक तो कोई भी व्यक्ति बिहार का हो जाएगा भाई। हमारे जैसा कार्यकर्ता ये सपना में सोच सकता था कि हम लोग नहीं रुक रहे हैं एमएलसी हो जाएंगे? कभी सोचते नहीं थे। बीमार पड़ेंगे तो हैदराबाद में हमारा इलाज हो जाएगा, डॉक्टर का मॉनिटरिंग सीधा सीएम स्तर पर होगा। ये सब तो कभी सपना में नहीं सोचता होगा आदमी। पारिवारिक जीवन में मैं कह रहा हूं, मुझे बोलने में कोई हिचक उचक नहीं होता है। मेरे पारिवारिक जीवन में जो जिम्मेदारी थी उसको भी पूरा करने में उनकी भूमिका थी। तो हमने तो, हमारे अभिभावक हैं, हमारे घर के हैं, सदस्य मानते हैं हम लोग। कौन ऐसा
परिवार होगा जिसके मन के अंदर पीड़ा नहीं होगी। राजनीति छोड़ दीजिए, जिसको चैन की जिंदगी जीना है, सुकून की जिंदगी जीना है, वह सुरक्षित रहे। यह चुनौती बड़ी है और ये केवल जनता दल की चुनौती नहीं है, एनडीए के तमाम घटक दलों की चुनौती है कि नीतीश कुमार जी ने जो विश्वास की रेखा खींची है उसको कैसे आप कायम रखिएगा। भरोसा हो रहा है नीतीश कुमार चाह रहे हैं? देखिए भरोसा तो किसी को नहीं था, चौंकाने वाला वो फैसला लेते हैं, लेकिन उन्होंने जब फैसला ले लिया तो आज हमारे विधायक दल की बैठक होगी। विधायक के मन में पीड़ा साल रही है, उनके मन के अंदर पीड़ा है। अब वो अपनी भावना का प्रकटीकरण करेंगे, बोलेंगे। अब उसका निराकरण क्या होगा यह मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जनता दलियों का हर कार्यकर्ता और राज्य के जो शराफत पसंद लोग हैं, किसी धर्म जाति के लोग हैं, वह अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। नीरज जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, विधायक और एमएलसी अनाथ हो गए हैं नीतीश अरे के? बिल्कुल भाई, उससे इससे कहा किसके पास जाएगा। होता था ना, कोई बीमार भी पड़ जाता था, उसको नंबर दे देते थे 22222079, वो अपना परिचय लिखवा देता था कि हमको IGMS में नहीं है, हमको यहाँ प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है। कोई जरूरत नहीं था, सीधा वहां से फोन जाता था उसको, किसी को न्याय मिलना है, न्याय में परेशानी हो रही है। एक भरोसा था कि नीतीश कुमार जी तक बात पहुंचा देंगे ना तो कोई सुखदार रहेगा, कोई इलाज हो जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, इसको मेंटेन करने की जरूरत है। ये आंसू यहाँ नहीं रुक रहे हैं, नीतीश के पास जाएंगे तो रुकेगा फिर नहीं तो? देखिए, वो हम लोग उनके सामने बोल नहीं पाते, रो तो नहीं पाइएगा। नहीं, नैतिक बल इतना भाई, हम लोग अपनी बातें नहीं रखते हैं। मंत्री रहे तो सामने बैठवे नहीं किए हैं, कैबिनेट में बैठते थे। हम लोग बचपन से रहे हैं ना, मन में लगता है कि क्या होगा भाई। मनुष्य का जीवन दुर्लभ होता है, आई जीवने उनके लिए कार्यकर्ताओं ने समर्पित कर दिया। ऐसा होगा कि एक जनरेशन नहीं, दो जनरेशन का लोग उनसे जुड़ा हुआ हो। अरे किसका बेटा है ये, फलना का बेटा है। ये उदाहरण है, नीतीश कुमार जी जब MP का चुनाव लड़ते थे और बख्तियारपुर से जब बिहार शरीफ की ओर जाते थे, तो मतदान केंद्र पर जो राष्ट्रीय जनता दल का बूथ एजेंट होता था ना, चेहरवा उनका देख लेता था तो उठ के चल देता था, कहते थे अरे सर 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 हम चले। माने ये संस्कार इस व्यक्ति का था। तो आज विधायक एमएलसी नीतीश कुमार को मनाएंगे कि रात दिल्ली नहीं जरूर जाएं, प्रयास तो जरूर करेंगे। अब हम तो अपनी बात कह सकते हैं ना, लेकिन लोगों का दिल भरा अंतिम हुआ, प्रयास रहेगा कि नीतीश नहीं जाए? एकदम अंतिम प्रयास करेगा, विनती अनुनय सब कुछ करेगा, लेकिन निर्णय तो उनको लेना है। निर्णय तो विधायक के हाथ में नहीं, विधायक को भरोसा हो, ये हमारी उम्मीद जरूर है। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और कह रहे हैं कि हम लोग विनती अनुरोध करेंगे कि वो दिल्ली नहीं जाए। बने रहे बोले बात साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।